नाजरीन आदाब। मौर्रखा 6 दिसंबर 2023 मुताबिक 21 जमादुल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक तरफ रियासत में तिब, सेहत और तिब्बी तालीम के मैदान में बेमिसाल तरक्की हो रही है, तो दूसरी तरफ रिवायती तिब्बी निज़ाम की हौसला अफजाई के लिए भी काम किया जा रहा है। सेहत के शोबे में शुरू की गई कोशिशों के नताइज सबके सामने हैं। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में मिशन रोजगार के तहत मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी अमल के जरिए मुंतखब किए गए 278 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2142 स्टाफ नर्स और 48 आयुष मेडिकल असातिज़ा को तकर्रुरीनामा तक़सीम के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने नए मुंतखब होने वाले 5 तिब्बी असातिज़ा, 7 स्टाफ नर्सों और 5 आयुष मेडिकल असातिज़ा को तकर्रुरीनामा तक़सीम किया। इसके बाद वज़ीर आला ने 674 एम्बुलेंस और 81 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। केन्या के सदर विलियम सामोई रूतो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। हिंदुस्तान और केन्या के दरमियान मुफाहमतनामे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और केन्या के सदर की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी खारजा पॉलिसी में अफ्रीका को आला तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता एक दहाई में अफ्रीका के साथ अपने ताल्लुकात को मिशन मोड पर बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि केन्या के सदर के दौरे हिंद से न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे, बल्कि अफ्रीका के साथ हमारी मसरूफियात को भी नई तहरीक मिलेगी। केन्या के सदर के साथ बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि हम हिंदुस्तान केन्या इक़्तिसादी ताल्लुकात की मुकम्मल सलाहियत को तलाश करने के लिए नए मौक़े तलाश करते रहेंगे। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के चीफ और जीत में बड़ा तावन देने वाले रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए वजीर आला होंगे और वो 7 दिसंबर को इस ओहदे का हलफ लेंगे। मौसूला इत्तला के मुताबिक हलफ बर्दारी 7 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगी, जिसमें कांग्रेस के कई सरकर्दा लीडरान शिरकत करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कानून साज पार्टी का नया CLP बनाने का फैसला किया है। साथ ही केसी वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस रियासत में एक साफ सुथरी हुकूमत फराहम करेगी जो अवाम के हक में बेहतर तरीके से काम करेगी। बीजेपी के बालमुकुंद आचार्य ने इतवार को इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और पीर को खुलेआम अफसरों को धमकियां देना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सड़क किनारे दुकानदारों को वहां से हटने को कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या इनके पास नॉनवेज का लाइसेंस है। बालमुकुंद आचार्य ने एक अफसर को मौके पर बुलाया और उसे धमकी दी कि शाम तक सड़क पर नॉनवेज की दुकानें न दिखें। उस अफसर के साथ फोन पर बातचीत के बाद बालमुकुंद आचार्य के साथ मौजूद उनके हामियों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखा गया। कुछ वीडियो में नाशाइस्ता जबान भी सुनी गई। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने मंगल को कहा कि मुल्क के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 पर ले जाए गए PM चांद मदार से जमीन पर वापस आ गए हैं। इसरो ने एक अपडेट में कहा कि चांद की सतह पर एक और मुनफरिद तजुर्बे में विक्रम लैंडर पर हाफ तजुर्बे की तरह चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के गिर्द और मदार से जमीन के चारों तरफ मदार में ले जाया गया था। ये मिशन प्लान तनाज़ात से बचने को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया था। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 के मिशन का मकसद पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुल्क की तरक्की गांव की तरक्की से ही मुमकिन है। हम सबको मिलकर स्मार्ट सिटी की तरह एक स्मार्ट विलेज बनाने के लिए भी काम करना होगा। मिस्टर मौर्य आज रियासत के तमाम चीफ डेवलपमेंट अफसरान के साथ योजना भवन लखनऊ में मुनक़िदा तरक्याती कामों के निफाज का जायजा ले रहे थे। उन्होंने चीफ डेवलपमेंट अफसरान को हिदायत दी कि वो गाँव की तरक्की के लिए एक मास्टर प्लान बनाए। हर ब्लॉक की मुंतखब 10 पसमानदा ग्राम पंचायतों में तरक्याती कामों पर खुसूसी तवज्जो दें। पंचायतों में तरक्की निस्बतन कम हुई है, वहाँ ठोस इक़दामात करने होंगे। रियासत के शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर AK शर्मा चिन्हट के शिवपुरी बिजली सब स्टेशन पहुंचे और बिजली सारिफीन के लिए लगाए गए एक वक्ती हल कैंप का मुआयना किया। उन्होंने कैंप में मौजूद सारिफीन से उनके मसाइल पूछे और उनसे तजावीज़ भी तलब की। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों को सख्त हिदायत दी कि अगर सारिफीन के फायदे के लिए चलाई गई OTS स्कीम के फवायद फराहम करने में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही पाई जाती है और इस सिलसिले में लोगों को गुमराह किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कीम की वसी पैमाने पर तशहीर करें और उसके फवायद के बारे में बताएं ताकि तमाम सारिफीन उससे फायदा उठा सकें। रियासती हुकूमत की टूरिज्म डेवलपमेंट पार्टनरशिप स्कीम के तहत रियासत की तमाम असेंबली हलकों में सयाहती मकामात को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में मथुरा में तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें बाके बिहारी मंदिर और म्यूजियम की फसाड लाइटिंग की जाएगी। इससे पहले मथुरा में ही मुख्तलिफ सड़कों पर रोशनी के इंतजामात के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। हाथरस में अमृत सरोवर की सयाहत की तरक्की के लिए
1 करोड़ 43 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी। इससे पहले लखनऊ के अलीगंज वाक़े हनुमान मंदिर की सयाहती तरक्की के लिए भी एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी। यह इत्तला आज रियासती वजीर बराए सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने दी है। अगर लोकसभा इंतखाबात में इंडिया अलायंस को नाकाम बनाने की बीजेपी की हिकमत अमली कामयाब हो जाती है तो एसपी और कांग्रेस के दरमियान होने वाली कशमकश का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। इसके साथ ही 3 रियासतों की जीत से बीजेपी में जोश व खरोश है और 2024 में मिशन 80 को मुकम्मल करने का चैलेंज भी है। एसपी और कांग्रेस दोनों इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, जिससे उनको नुकसान पहुंचा। तजिया निगारों का ख्याल है कि इससे बीजेपी को एमपी में इंडिया इत्तेहाद के खिलाफ माहौल बनाने में काफी मदद भी मिली। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगर रियासत में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बांदा जिला के तहसील बाबर व तरक्याती ब्लॉक कमासेन में संगवाहिनी पंप कैनाल के तामीराती काम के लिए 7 करोड़ रुपए की इंतजामी और माली मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में महकमा आबपाशी और आबी वसाइल की जानिब से एक सरकारी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ये हिदायत जारी करदा सरकारी हुक्मनामे में दी गई है। तामीर के वक्त मकदार को यकीनी बनाना अमल दरामद करने वाली तंजीम या महकमे की जिम्मेदारी होगी। मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी सूरत में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की सूरत में उसकी तमाम जिम्मेदारी मुताल्लिका महकमे पर आयद होगी। ज़ाब्तों के मुताबिक महकमा मजाज सतह से तमाम ज़रूरी कानूनी मंजूरी और माहौलियाती NOC हासिल करने के बाद तामीराती काम शुरू करेगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइल ने इब्तिदाई तौर पर अपने हमलों का मरकज गाजा पट्टी के शुमाली हिस्से को बनाया था और वहां आबाद फ़लस्तीनियों से कहा गया था कि वो महफूज रहने के लिए जनूबी इलाके की तरफ निकल जाए, लेकिन अब फ़लस्तीनियों को ये इलाका भी छोड़ने के लिए कहा गया है। इसराइली फोर्सेस की तरफ से अपने ज़मीनी ऑपरेशन का दायरेकार पूरे गजा में फैलाने के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों के लिए ऐसे महफूज इलाके काबिल अमल नहीं है। गजा में इसराइल के हमलों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि लोगों के पास भाग कर कहीं जाने के लिए अब कोई महफूज जगह नहीं बची है। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद मुसलसल अमरीकी दबाव के बावजूद गजा की पट्टी पर इसराइली हमले रुके नहीं हैं। इसराइली फौज मुसलसल आम शहरियों को हमलों का निशाना बना रही है, जिसके नतीजे में आम शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी है। अल अरबिया के मुताबिक एक आला अमरीकी फौजी अहलकार ने पीर को NBC न्यूज़ को दिए गए बयानात में वजाहत की कि गुज़श्ता दिनों फ़लस्तीनी गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों की तजदीद ने उन्हें हैरान कर दिया है और इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में आम शहरियों का जानी नुकसान हो रहा है। इसराइली बमबारी में शुहदा की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात हासिल करने से पहले सियासत में इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ठीक करने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। हालांकि दोनों ममालिक एक दूसरे के सफीरों की मेजबानी भी करते हैं और सिफारती ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन हमेशा ये समझता है कि अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहलियत से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि हमने पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया है। इस पर दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक़ चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है और पार्टी का कोई ओहदा अपने पास नहीं रख सकते। फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को किए गए रॉकेट हमलों में इसराइल का एक ऐसा हसास फौजी अड्डा भी निशाने की जद पर रहा जहां जौहरी मिसाइल लॉन्च करने की सहूलियत मौजूद थी। सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीर में इस जौहरी मिसाइलों से लैस फौजी अड्डे पर आग भड़कने के मनाजिर देखे गए हैं, लेकिन ये आग अड्डे से मुत्तसिल खुश्क घनी झाड़ियों और पौधों में रॉकेटों की वजह से लगी थी। इस फौजी अड्डे पर इसराइली फौज ने अपने जौहरी मिसाइल जखीरा कर रखे हैं। ताहम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इसराइली जौहरी हथियारों की जद में खित्ते के कौन कौन से मुल्क आ सकते हैं और इन गैर एलानिया हथियारों के बारे में जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे का तबसरा क्या है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।